राम राम। इस वीडियो में बात करेंगे वृष वालों के लिए मई 2025 महीने के मासिक राशिफल की। टॉरस मंथली प्रेडिक्शंस फॉर मई 2025। वृष राशि वालों के लिए मई 2025 का महीना कैसा रहेगा, इस वीडियो में जानिए। गोचर में होने वाले घरों के बदलाव का आपकी जिंदगी पर क्या असर दिखाई देगा। करियर, नौकरी, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन, हर पहलू पर करेंगे विस्तार से चर्चा। पूरा वीडियो देखें और जानें मई महीने की राशिफल भविष्यवाणी, खास तौर पर वृष राशि के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि मई 2025 के महीने में घरों की स्थितियां कैसी रहने वाली हैं। आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव मीन राशि उच्च राशि में रहेंगे, आपके लाभ भाव में। शनिदेव भी मीन राशि में ही रहने वाले हैं, लाभ भाव में। मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा। बृहस्पति 13 मई तक रहेंगे आपके पहले भाव में वृषभ राशि में, फिर 14 मई को प्रवेश कर जाएंगे मिथुन राशि में आपके दूसरे भाव में। मई के महीने में राहु केतु का भी महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा। राहु 17 मई तक रहेंगे मीन राशि में आपके लाभ भाव में। 18 मई को राहु प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में आपके दशम भाव में। केतु 17 मई तक रहेंगे आपके पंचम भाव में कन्या राशि में। 18 मई को प्रवेश करेंगे आपके चतुर्थ भाव में सिंह राशि में। सूर्य देव 13 मई तक रहेंगे मेष राशि में आपके 12वें भाव में, फिर 14 मई को प्रवेश कर जाएंगे वृषभ राशि में पहले भाव में। बुध ग्रह 5 मई तक रहेंगे अपनी नीच राशि मीन में आपके 11वें भाव में। 6 मई को प्रवेश कर जाएंगे 12वें भाव में मेष राशि में। मंगल अपनी नीच राशि कर्क में रहने वाले हैं आपके तीसरे भाव में। गोचर में ग्रह स्थिति को समझने के बाद अब ये स्थितियां क्या संकेत देती है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके कैरियर की। मई 2025 में वृषभ राशि के जातकों के लिए कैरियर के क्षेत्र में नए रास्ते खुल सकते हैं। घरों की चाल आपके प्रोफेशनल जीवन में बदलाव और उन्नति के संकेत देती है। इस महीने की सबसे खास बात है कि दसम भाव, जो कि कैरियर, पद प्रतिष्ठा और प्रोफेशनल पहचान का प्रतिनिधित्व करता है, ये बहुत सक्रिय रहने वाला है आपके लिए। 18 मई को राहु दसम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि भी इसी भाव पर रहेगी। ऐसे में कैरियर में अचानक बदलाव या अप्रत्याशित मौके सामने आ सकते हैं। अगर आप लंबे समय से किसी नई जॉब या विदेश से जुड़े अवसर की तलाश में हैं, तो यह समय उसके लिए निर्णायक साबित हो सकता है, आपको लाभ हो सकता है। दसम भाव के स्वामी शनिदेव, जो वृषभ वालों के लिए योग कारक होते हैं, इस समय लाभ भाव में शुक्र के साथ गोचर करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शनि अपने ही नक्षत्र में भी गोचर कर रहे हैं, जिससे उनकी सकारात्मकता और भी बढ़ जाती है। यह योग इस ओर संकेत करता है कि आपकी पुरानी मेहनत अब रंग लाने लगेगी। विशेषकर वे लोग जो नौकरी में स्थायित्व, प्रमोशन या उच्च पद की ओर बढ़ना चाहते हैं, उनको लाभ हो सकता है। महीने की शुरुआत में लाभ भाव में शुक्र, शनि और राहु की युति यह बताती है कि आपकी नेटवर्किंग स्किल्स, पुराने कॉन्टैक्ट्स और अधूरे प्रोजेक्ट्स अब आपको वित्तीय और प्रोफेशनल लाभ दिला सकते हैं। मीडिया, डिजाइनिंग, क्रिएटिव फील्ड, ऑनलाइन बिजनेस या इंटरनेशनल व्यापार से जुड़े लोगों को यह समय विशेष लाभ दिलवा सकता है। महीने के बीच में बृहस्पति का आपकी राशि से निकलकर दूसरे भाव में प्रवेश करना एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। यह गोचर आपकी वाणी, सोचने की दिशा और निर्णय क्षमता को प्रभावित करेगा। आप अब ज़्यादा मैच्योर सोच के साथ निर्णय लेंगे, जिससे जॉब इंटरव्यू, बिजनेस डीलिंग या कस्टमर क्लाइंट मैनेजमेंट में सफलता मिलने के योग हैं। 14 मई के बाद सूर्य का आपकी राशि में प्रवेश आपके आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएगा। आप इस समय लोगों के बीच अपनी एक अलग छवि बना सकते हैं। ऑफिस में आपको नेतृत्व के अवसर मिल सकते हैं। हालांकि मंगल और बुध की स्थिति यह भी बताती है कि आपको जल्दबाजी और भ्रम की स्थिति से बचना चाहिए। किसी निर्णय से पहले सलाह मशवरा जरूर ले लें। निष्कर्ष के रूप में मई 2025 वृषभ राशि वालों के लिए करियर में एक निर्णायक मोड़ का समय हो सकता है। अगर आप अपने अनुभव, नेटवर्क और समझदारी से कदम बढ़ाते हैं, तो यह महीना आपको सिर्फ पहचान ही नहीं, बल्कि स्थायित्व और तरक्की भी दे सकता है। व्यवसायियों को नई साझेदारियां और नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति या स्थानांतरण जैसे सुखद समाचार मिल सकते हैं। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। सबसे पहले आपके लाभ भाव को देखें, 11वें भाव को, जहां शुक्र, शनि और राहु जैसे तीन प्रभावशाली ग्रह एक साथ मौजूद रहेंगे। उनकी स्थिति यह बताती है कि इस महीने अचानक से धन लाभ हो सकता है आपको। खासकर पुराने निवेश या रुके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं। 14 मई के बाद सूर्य का आपकी राशि में आना आत्मविश्वास के साथ साथ आर्थिक फैसलों में भी दृढ़ता लाएगा। आप अपने खर्चों पर कंट्रोल करेंगे। महीने के बीच में बृहस्पति का दूसरे भाव में प्रवेश आपके धन भाव को एक्टिव करेगा। इससे आपकी सेविंग्स और इनकम बढ़ाने की सोच मजबूत होगी। अब आप धन को सिर्फ खर्च नहीं करेंगे, बल्कि धन बचत को बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठाएंगे। मई 2025 में वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती दिख रही है। हालांकि 6 मई के बाद
बुध जो कि मनी मैनेजमेंट के कारक भी हैं, 12वें भाव में होने के कारण अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए जरूरी हो जाता है। यदि आपने समझदारी से निर्णय लिए तो यह महीना बचत, निवेश और आय बढ़ाने के लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। पहला भाव और पहले भाव का स्वामी स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना अच्छा रहने वाला है। राशि स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि में रहेंगे। पहले से यदि कोई स्वास्थ्य समस्या है तो आपको आराम मिल सकता है, लेकिन सूर्य का 13 मई तक 12वें भाव में रहना तथा 6 मई के बाद बुध का 12वें भाव में जाना मानसिक थकान, नींद की कमी, सिर दर्द या आंखों से जुड़ी परेशानियां या इम्यूनिटी में गिरावट ला सकता है। इसलिए संतुलित दिनचर्या, योग और ध्यान का नियमित अभ्यास आपके लिए बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं शिक्षा पक्ष की। छात्रों के लिए मई का महीना कुछ चुनौतियों भरा हो सकता है। 17 मई तक केतु पंचम भाव में रहेंगे, जिससे पढ़ाई में मन नहीं लगना, बार बार ध्यान भटकना और आत्मविश्वास में कमी महसूस हो सकती है। पंचम भाव के स्वामी बुध भी 6 मई के बाद 12वें भाव में रहेंगे, जिससे शिक्षा ग्रहण करने में एकाग्रता बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। हालांकि 13 मई तक बृहस्पति आपकी राशि में ही रहेंगे, जो गुरु का आशीर्वाद और सही दिशा में मार्गदर्शन देने वाले हैं। इस वजह से अगर आप मेहनत से पढ़ाई करेंगे तो रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या इंटरव्यू की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उन्हें खास ध्यान रखना होगा। नियमित रिवीजन करें और फोकस बनाए रखें। अब बात करते हैं रिश्तों की, प्रेम और वैवाहिक जीवन की। प्रेम संबंधों की बात करें तो इन्हें पंचम भाव से देखा जाता है। मई के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बुध महीने की शुरुआत से लेकर 7 मई तक लाभ भाव में उच्च के शुक्र के साथ नीच राशि में रहेंगे, जिसके कारण आपकी लव लाइफ में अनुकूलता तो बनी रहेगी, लेकिन व्यर्थ के बाद विवाद से आपको बचना होगा। मई महीने में एक अच्छी बात जरूर होगी कि केतु आपके पंचम भाव से 18 मई को निकल जाएंगे, जिससे अगर रिश्ते में गलतफहमियां चल रही थी तो वह ठीक होने लगेगी। प्रेम संबंधों में भावनात्मक संतुलन वापस लौटेगा। वहीं वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस मामले को सप्तम भाव से देखा जाता है। इस महीने सप्तमेश मंगल तीसरे भाव में नीच राशि में रहेंगे, जिससे रिश्तों में कुछ दूरियां बन सकती हैं। गलतफहमियां अगर हों तो उन्हें बातचीत से हल करें। महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति का गोचर पहले भाव में होने से वैवाहिक जीवन की स्थितियां सुधरेंगी। विदेश यात्रा की बात करें तो इसे 12वें भाव से देखा जाता है। 12वें भाव में बुध का आगमन और सूर्य की मौजूदगी इस ओर इशारा करती है कि जो लोग विदेश यात्रा या सेटलमेंट की सोच रहे हैं उन्हें इस महीने प्रगति के संकेत मिल सकते हैं। लेकिन 12वें भाव के स्वामी मंगल तीसरे भाव में नीच राशि के हैं, तो डॉक्यूमेंट्स कागजात के मामले में लापरवाही ना करें, उनमें गलती हो सकती है। विशेष रूप से स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा या पीआर से जुड़े मामलों में दस्तावेजों की प्रक्रिया में तेजी तो आएगी, लेकिन उनमें गलतियां ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं मई 2025 के विशेष उपायों की। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं और श्री सूक्त का पाठ करें। मंगलवार को गुड़ का दान करें व हनुमान चालीसा का पाठ करें।